ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभरीहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री सीताराम। जीवन में इस पृथ्वी पर ऐसा तो कौन है कि जिसे विपत्ति या संकट ने ना घेरा हो। वो आत्मज्ञानी महापुरुषों की बात एक अलग है, लेकिन जो भी इस धरातल पे आया, मेरी दृष्टि में तो ऐसा कोई भी नहीं आया आज तक कि जो संपूर्ण निरापद हो गया हो, थोड़ा भी संकटों ने व्यग्र ना किया हो या कष्ट ने व्यग्र ना किया हो। तो मनुष्य को जब संकट घेरता है या उसकी कोई कामना होती है तो उसकी विपद को समाप्त करने के लिए या उसे हटाने के लिए वो कोई ना कोई मार्ग ढूंढता है। कहीं ना कोई देवता से या किसी से भी अपने आई हुई समस्या को हल का रास्ता ढूंढता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब वो इस जग में कहीं जाता है तो सबसे पहले अपने गुरुजनों या किसी दरबार में अनेक प्रकार की समस्याओं का हल के लिए जाते हैं लोग। यद्यपि भगवान सबको अपने अपने हिसाब से उसके भाग्यानुसार या ईश्वर की कृपा से सबको पार करता है संकटों से, फिर भी उसे एक नैमित्तिक कारण चाहिए होता है। खुद मैंने भी इसका प्रयास करके देखा है कई जगह, जैसे कई आश्चर्यचकित कर देने वाले दरबार हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बताने में समर्थ। कई 2-3 जगह हम गए हैं ऐसे, नहीं जाने क्यों कभी कभी ऐसा लगा तो कोई आत्मीयतापूर्ण किसी का भी व्यवहार ऐसा। तो बात रही हम इस देश के बालक है, देश हमारा है, प्रजा हमारी है, और हमसे अगर हमारे पास कुछ बात है अगर तो हम किसी की मदद करें तो इससे बड़ा और हो क्या सकता है। मालूम पड़ा एक समस्या सुलझाने गया, वहाँ से कोई दूसरी समस्या और अर्थ संकट, या इतने भीड़ में जैसे और भी कई यहाँ ऐसे हैं, कहाँ मिले उनकी उपेक्षा। और एक तो ऐसे है तो बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष है, हम भी गए एक बार तो उन्होंने बढ़िया प्रेम से बैठा दिया, फिर दूसरी बार हम लोग गए तो मालूम पड़ा वो उनके पास टाइम ही नहीं, 2 मिनट का भी टाइम है, सुबह उठ के ले। हम लोग यहाँ से हजारों किलोमीटर गए, एक संत स्वभाव। तो फिर हमने देखा ऐसा नहीं, अपनी अपनी जगह सब सही है और परम सुंदर है, पर ठाकुर जी की शरणागति हृदय से जो नहीं लेता उसका कोई दरबार भला नहीं कर सकता। अपने आप को भगवान को समर्पण करे, अपने कर्तव्य पे निकले, कर्म करे, धैर्य रखे, किसी भी विपत्ति में घबरा ना जाए, कैसा भी क्षण क्यों ना हो, धैर्य धारण करे, भगवान की शरण में हो, परमात्मा अवश्य उसका मार्ग निकालता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें और बहुत ज़्यादा किसी दरबार से या किसी से भी बहुत ज़्यादा आशा ना लगाएं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत महान लोग भी हैं ऐसा, और इतनी भीड़ से वहाँ तक पार पाना अपने जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए तो संभव ही नहीं है। सो
सबसे बड़ी बात है कि विवेकानंद जी ने कहा कि अगर मैं 1 मीटर उल्लंघन कर सकता हूँ या कूद सकता हूँ तो मैं 7 मीटर, जो 1 मीटर ही अच्छी तरह कूदा जाए। जो हमारे पास में है, शिवालय हो, मंदिर हो, किस लिए बना है? यहाँ ध्यान, प्रार्थना, पूजन करो। और यहीं आपने अगर हृदय से पुकार लगाई है तो परमात्मा कहीं ना कहीं मार्ग निकालेगा। और निश्चित ही हमारा ही कहीं ना कहीं कर्म उलझा हुआ रहता है, तो उलझा हुआ उलझन में ही डालता है। इसलिए जीवन में घबराए ना, कभी भी कैसा भी संकट या विपत्ति मनुष्य को शिक्षा भी देती है और नया मार्ग भी देती है आगे बढ़ने के लिए जीवन में। तो हमने भी काफ़ी लोगों से ऐसा हमने प्रजा की समस्या के हल के लिए काफ़ी सलाह मांगी थी या उनसे सहयोग मांगा था। मालूम पड़ा बस वो तो अपने ही दम भमे मरे जा रहे हैं। कैसे करेंगे वो? जो या उनमें सचमुच की सामर्थ्य नहीं है, या तो वो केवल बस अपने ही मगन है। इसलिए मेरा आप सभी प्रजाजनों से निवेदन है कि संसार में भांति भांति के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, विचित्र स्वभाव के लोग हैं, और अधिकांश तो सत्य तो बहुत ही कम। सच्चा मार्ग मिलना, सच्चे लोग मिलना, सच्चे हितैषी लोग मिलना, ये बहुत। तुम अपना स्वयं हितैषी बनो। ठाकुर जी के चरणों में मन लगाने से और हृदय से पुकार लगाने से, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि मैंने किसी एक चीज़ को मांगा है तो कहीं ना कहीं देर सवेर पूरी जरूर करी है परमात्मा ने। और प्रतिपल बदलने वाला स्वभाव, अभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए, जिसका स्थिर स्वभाव नहीं। और फिर आकांक्षाएं तो रुला डालती है मनुष्य को, बड़ा दुख देती है। इसके लिए आकांक्षाओं को कम कर दो। आकांक्षाओं को कम करने से हम सदा सुखी हो जाते हैं। बहुत बाहरी समस्या से भी निवृत्ति मिलती है। इसलिए सभी लोग भगवान की शरण में मन दो। मेरा आशय है कि मैं आज कोई चिंतन कर रहा था, आज जो मैंने कष्टों के विषय में कहा, कुछ मानसिकता भी, तनाव, और कई लोग मेरे पास आते हैं तो उनकी ज़िंदगी को मैं क्षण भर के लिए जीने का प्रयास करता हूँ, कैसे जीते होंगे। मालूम पड़ा किसी के पास पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे घोर विपत्ति, कर्जों में अटे पड़े हैं, क्या होगा उनका, या कोई और समस्या में, अनेक भांति भांति की। और वो दौड़ लगाते हैं कहीं ऐसे जिनको ना तुम्हारे से कुछ मानवता का भी प्रेम है, ना उनको कुछ पड़ी है तुमसे। उनसे कैसे समस्या हल होगी? करेंगे तो रघुनाथ जी करेंगे। उनसे आप प्रार्थना करें और कर्म में जुट जाओ। कर्म में जुट जाने से कहीं ना कहीं देर सवेर कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपने संतुलित बनाकर कर्म किया है तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप कष्टों से जरूर मुक्ति होती है, इसमें दो राय नहीं है। और आप अपना मित्र स्वयं बने और अपने कल्याण का स्वयं बीड़ा उठाए। सलाह तो सभी से लेनी चाहिए, लेकिन सलाह जो हमें उपयुक्त समझ में आए, जीवन में हमारा मार्ग प्रशस्त, हमारा अपदीप हो, अपना आत्म प्रदीप, वो हमें प्रकाश देता है। सो सभी को यही मेरा निवेदन है सत्संग के माध्यम से कि परमात्मा के चरणों में, श्री रघुवीर के चरणों में मन लगाया जाए और उन्हीं में प्रेम किया जाए। हमने ऐसा, मेरे जीवन का तो व्यक्तिगत, मैंने तो बालकाल से साधु बना हूँ, तो मुझे तो ठाकुर जी के सिवा कोई ऐसा व्यक्तिगत जीवन में लगा नहीं कि इतना किसी ने कृपा करी। ऐसा लगा अंतर्यामी रूप से बराबर पालन करते हैं, चला रहे। हम लोग कर्म तो करते हैं, पर ऐसा लगता है कि जब हमें कर्म न करने की भी सामर्थ्य नहीं, तभी वो बराबर हमारे भाग्य योग्यता अनुसार चला रहा था।
और रही बात पीड़ा, हे ईश्वर, हे ठाकुर जी, हे परमात्मा, हे दयालु राघव, हे करुणा के भंडार, किसी को विपत्ति बहुत अपार विपत्ति ना दे, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो। भगवान ठाकुर जी की करुणा बरसे, सबकी पीड़ा वो दूर करे, सबको भली करे और उनकी महर निगाह सब पर बरसे। भगवान ही मार्ग दिखाएगा, उसका संसार है, वही पालन करता है। इसलिए ज़्यादा चक्कर में ना पड़े किसी के। सो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री राम।